तो गुड इवनिंग बच्चों। हेलो। हाँ जी बच्चों, तो कल हमने वैलेंसी फैक्टर्स पढ़े थे बच्चों। आपने रिवाइज किया इसको? आपने रिवाइज किया इसको? ठीक है। आप बताओ, KMnO4 का एसिडिक मीडियम है वैलेंसी फैक्टर 5। वेरी गुड। K2Cr2 7 का 6। वेरी गुड। अच्छा, फेरस का और हेलाइडाइन का 1। ठीक है बच्चों। इसका SO2 का सल्फाइड का कितना पढ़ा है बच्चों? बोलो। ठीक है बच्चों, ठीक है। आज अपन आगे बात करते हैं बेटा। देखो सुनो, अब जो मैं आज बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करना। देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज मैं आपसे पूछूं, देखो सुनो, वैलेंसी फैक्टर ऑफ एन एसिड है ना, इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस आयंस which are donated by 1 mole of acid। याद है क्या? किसी भी एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है बच्चों? जितने वो H प्लस आयन दे सकता है। ठीक है ना? फिर देखो बेटा सुनो, वैलेंसी फैक्टर ऑफ ए बेस क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ OH माइनस आयंस which are donated by 1 mole of base। है ना बच्चों? ये पता है, सिंपल सी बात बोली। एक एसिड जितने H प्लस देगा वो उसका वैलेंसी फैक्टर, एक बेस जितने OH माइनस देगा वो उसका वैलेंसी फैक्टर, है ना बच्चों? जैसे देखो सुनो, मेरे पास है HCl, है ना, मेरे पास है H2SO4 है बेटा, और मेरे पास है H3PO4 है बेटा। बताओ इनके वैलेंसी फैक्टर बताओ। 1 2 3 और क्या है बच्चों? लेकिन याद करो, H3PO3 एंड H3PO2 है ना बच्चों। H3PO3 आपको पता होगा दो ही H दे पाता है, ये पता है क्या? H3PO3 दो ही दे पाता है। स्ट्रक्चर समझाई थी मैंने कि एक P डबल बॉन्ड O, फिर जितने ऑक्सीजन बच गए वो OH और ये H। ऑक्सी एसिड में कौन से हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलती है? बताओ, ऑक्सी एसिड में कौन सी हाइड्रोजन जो OH हो, ऑक्सीजन के साथ वाली हो, है ना बेटा? तो दो, और फिर देखो यहाँ पर क्या होगा, एक, और ये हो गया बेटा H2PO2-1। ये समझ आ गया बच्चों? बोलो बेटा, क्लियर है? अब देखिए बेटा सुनिए, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ इस NaOH का वैलेंसी फैक्टर बताओ। 1 हो गया। देखो बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया? 2 हो गया। आसान है, कुछ नहीं करना, आपके सामने ये जो H और OH माइनस आयन काउंट करने, कर लिए बेटा? अब देखिए बेटा सुनिए, अगर मैं आपसे बोलूं, देखो बेटा
HNO3 ऐसे गया, ठीक है, और एक HNO3 का ऐसे गया। अब बताओ दोनों कंडीशन में वैलेंसी फैक्टर क्या है, बताओ बच्चों। देखो बेटा, पहली कंडीशन में ये काम किसकी तरह कर रहा है, ध्यान दीजिए बच्चों, देखो सुनो। पहली कंडीशन में ये काम कर रहा है एक्स एज एसिड, कर रहा है ना बच्चों। तो एसिड के तौर पर काम कर रहा है ना, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है बच्चों, ठीक है ना। इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है, 1 है, ठीक है। अब देखिए, बात HNO3 की करें, HNO3 की करें, तो HNO3 इस बार क्या कर रहा है, इसका देखो बेटा क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है ना, यानी ये काम किसकी तरह कर रहा है, ऑक्सीडेंट की तरह कर रहा है ना। देखो नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ गया बच्चों, है ना। इधर चेंज नहीं आया, इधर आप HNO3 में +5 और इसमें भी +5, लेकिन यहाँ चेंज आया है ना, यहाँ देखो +5 और +2। तो बताओ इस कंडीशन में इसका वैलेंसी फैक्टर क्या आया, बोलो 3 आया ना। अरे समझ में आया। देखो बेटा, एक ही कंपाउंड लेकिन उसका रोल अलग अलग हो गया ना। देखो, जब आपके पापा आपके साथ होते हैं तो आपका रोल अलग है ना, बताओ। जब आपके पापा आपके साथ होते हैं तो आपका रोल अलग है, और जब आपका छोटा भाई आपके साथ है तो आपका रोल अलग होगा ना, बोलो। जब पापा साथ है तो आपका ध्यान पापा रख रहे हैं, लेकिन जब छोटा भाई आपके साथ है तो अब उसका ध्यान किसको रखना पड़ेगा, अब किसको रखना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा ना, है ना बच्चों। तो समझ में आ गया, एक ही कंपाउंड लेकिन उसका रोल अलग अलग हो सकता है। अब वो एसिड की तरह काम कर रहा है या वो ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है, समझ में आई बात। क्या ये बात समझ में आई बच्चों, बोलो। सबको क्लियर है क्या, आगे चलूं, पक्का ना, ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा, सुनिए, अब मैं एग्जांपल लेता हूं। सम स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट्स। सबसे पहले देखो बेटा, अपन लेते हैं, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा फेरस ऑक्सलेट, है ना बेटा। मैंने लिखा है फेरस ऑक्सलेट। बेटा फेरस को जानते हो क्या, Fe+2। ऑक्सलेट को जानते हो, ये होता है। अब बताओ इन दोनों से मिलकर जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा क्या, FeC2O4, बोलो। अरे बनेगा, बनेगा। अब देखो बेटा सुनो, हमें इस फेरस वैलेंसी फैक्टर बताना है। तो मुझे बताओ बच्चों, फेरस का वैलेंसी फैक्टर कितना बताया था, बताओ, 1। और ऑक्सलेट का कितना बताया था, ऑक्सलेट का कितना बताया था, 2। तो ओवरऑल कितना हो गया, 3 हो गया क्या, ओवरऑल 3 हो गया क्या। अरे फेरस का 1 और ऑक्सलेट का 2, तो पूरे फेरस ऑक्सलेट का कितना हो गया। अरे एक सुनो, मान लीजिए एक कोई कपल है, उसमें दोनों अर्न कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, दोनों अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ उनकी नेट इनकम क्या होगी, बोलो। दोनों की क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे ना, x + 5, बोलो बच्चों,
ठीक है, चलिए ये हो गया फेरस ऑक्सीलेट। अब आगे आओ बेटा, मैं पूछूं स्टेनस ऑक्सीलेट। बताओ अब बताओ बच्चों, स्टेनस ऑक्सीलेट बहुत ही सिंपल है। 4 हो गया क्या? देखो स्टेनस हो गया +2 है ना, ऑक्सीलेट हो गया ये, इसका फॉर्मूला ये बन गया क्या? अब देखो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या आएगा? स्टेनस का 2, ऑक्सीलेट का भी 2, ओवरऑल कितना आ गया? 4 आ गया क्या? ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, मुझे बताओ ध्यान से सोच के, फेरिक ऑक्सीलेट अच्छे से समझना। फेरिक क्या होता है बच्चों? बताओ, फेरिक बताओ, Fe+3 है ना, और ऑक्सीलेट ये होता है C2O4-। अब देखो जब आप इनका फॉर्मूला लिखोगे तो ये मिलेगा क्या? ये मिलेगा बच्चों, बताओ यही मिलेगा क्या? अब मुझे बताओ, हमें इसका वैलेंसी फैक्टर बताना है, तो क्या Fe+3 और आगे ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या? अरे ये तो Fe की हाईएस्ट है। जैसे मान लो मैंने बोला कि किसी बच्चे के 100 में से 100 मार्क्स आ गए, तो अब और कुछ आ सकते हैं क्या? अरे अब और कुछ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है ना। तो आयरन ऑलरेडी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसका तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, लेकिन किसका होगा? किसका होगा बच्चों? ऑक्सीलेट का। और कितने ऑक्सीलेट दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। एक ऑक्सीलेट का कितना होता है? 2, तो 3 का 6 हो गया बच्चों, बस और क्या, 3 × 2 6 आ गया बच्चों, बोलो। देखो क्या होगा, Fe+3 नो ऑक्सीडेशन है ना, लेकिन जो ऑक्सीलेट है वो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? बहुत आसान है। चलिए अब बताओ बच्चों, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना। KHC2O4 H2C2O4 डॉट 2H2O, ठीक है। तो अब देखो वैलेंसी फैक्टर एज एन एसिड एंड वैलेंसी फैक्टर एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये पता है क्या, ये H2C2O4 क्या होता है? ऑक्सिलिक एसिड होता है बच्चों, H2C2O4 ऑक्सिलिक एसिड। तो ये कितने H दे सकता है बताओ? ऑक्सिलिक एसिड में देखो, यहां से देखो, इससे एक यहां निकला और 2 यहां से निकले, यहां से निकले बच्चों, टोटल कितने निकल गए? एसिड के तौर पर कितने निकल गए? 3 निकल गए क्या? ये समझ में आया बच्चों? वाटर एसिड नहीं होता है, ये तो पता है ना, वाटर न्यूट्रल है, बोलो बच्चों, वाटर न्यूट्रल होता है, वाटर के H कंसीडर मत कर लेना। अब बताओ बच्चों, एज रिड्यूसिंग एजेंट कितना आया? एज रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, देखो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इसमें 2 ऑक्सीलेट है, एक ऑक्सीलेट ये पड़ा और एक ऑक्सीलेट ये पड़ा, तो क्या करूंगा, 2 × 2 4 आ गया। क्या बच्चों समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया? सबको क्लियर है? पक्का? कोई डाउट इसमें? के तौर पे तो हमें क्या देखना है कि वो कितने H+ दे सकता है, और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हमें ऑक्सीलेट का देखना है, ठीक है। समझ में आ गया? 2 ऑक्सीलेट दिख रहे हैं आपको, तो एक ऑक्सीलेट का 2 है
तो 2 ऑक्सीडेट का 4 हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो H2O2 मान लीजिए ऐसे गया बेटा, ठीक है। H2O2 अगर ऐसे गया तो अभी इसका क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? अभी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो बेटा, हो रहा बेटा। तो बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? एक मोल ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? 2 ना, 2 आ गए। अब देखो बेटा सुनो, ये H2O2 मान लो इस तरह से कन्वर्ट हो रहा हो, तो अब देखो इसका रिडक्शन हो रहा है बेटा। क्यों हो रहा है? कि यहाँ -1 था, यहाँ ऑक्सीजन -2 आ रही है, तो बैलेंस करेंगे अपन, तो ये हो गया। अब देखो बेटा इधर क्या करोगे आप, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन करोगे बेटा। एक बात बताओ मेरे को कि अब इसका क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन लिए ना बच्चों, जब इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो जब इसका रिडक्शन हुआ तो वैलेंसी फैक्टर बताओ, बताओ बच्चों, 2 आया। तो देखो बेटा वैलेंसी फैक्टर 2 आया, आया। अब देखो बेटा H2O2 अगर ऐसे जा रहा हो, अभी ये किसकी तरह जा रहा है बताओ, H प्लस दे रहा है ना, एसिड की तरह। तो एसिड की तरह इसका वैलेंसी फैक्टर बताओ, एसिड की तरह इसका वैलेंसी फैक्टर बताओ। 2 आया बेटा, आया। क्या देख रहे हो, H2O2 का वैलेंसी फैक्टर हर बार कितना आया, हर बार कितना आया बच्चों, 2 आया। चाहे उसका ऑक्सीडेशन हो, चाहे उसका रिडक्शन हो, और चाहे वो एसिड की तरह काम करे। इसके फॉर्मूले में क्या दिख रहा है, इसके फॉर्मूले में क्या दिख रहा है, H2O2 2E2। अरे इसके फॉर्मूले में क्या दिख रहा है, 2E2 दिख रहा है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन अब देखो बेटा सुनो, एक बहुत ही काम की बात है। इन केस ऑफ डिसप्रपोर्शन रिएक्शन ऑफ H2O2, बच्चों बताओ, डिसप्रपोर्शन बता दिया मैंने आपको, डिसप्रपोर्शन बताया मैंने, बोलो। अरे डिसप्रपोर्शन बताया ना, क्या मतलब होता है डिसप्रपोर्शन का, डिसप्रपोर्शन क्या मतलब होता है, उसी का ही ऑक्सीडेशन और उसी का ही रिडक्शन, सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन एंड सेम कंपाउंड का रिडक्शन होता है क्या बच्चों, H2O2 का ही ऑक्सीडेशन हो जाए और H2O2 का ही रिडक्शन हो जाए। तो उस कंडीशन में याद है क्या हमने क्या लिखा था, वैलेंसी फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन, वैलेंसी फैक्टर फॉर रिडक्शन, वैलेंसी फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऐसा लिखा था क्या? ये देखो बेटा बहुत पहले ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, करा हुआ है ना, ये दिख रहा है आपको, बोलो बच्चों, किया हुआ है ना। तो अब देखो आप मुझे बताओ कि अगर हमें इसका वैलेंसी फैक्टर डिसप्रपोर्शन रिएक्शन में निकालना है तो 2 इंटू 2, 2 प्लस 2 कितना आया, 1 आया। समझ आया बच्चों? तो देखो बेटा ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, H2O2 पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। देखो जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो वैलेंसी फैक्टर 2 आया, रिडक्शन हुआ तो भी 2 आया, एसिड की तरह बिहेव किया तो भी 2 आया। लेकिन जब इसका डिस्प्रपोर्शन हुआ यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हुए तो वैलेंसी फैक्टर कितना आया, 1 आया।
आया बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, मैं एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का दूंगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में दूंगा भैया, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, सुनो एक चीज और सुनो, हमारे पास ये के आई है ना बेटा। अब इस के आई में जैसे अगर अपन देखें, अगर इसको आपने एसिडिक मीडियम में लिया है ना, तो एसिडिक मीडियम में तो ये कन्वर्ट होता है बेटा I2 के अंदर, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है I2 के अंदर ही, ठीक है बच्चों। लेकिन यही अगर आप इसको है ना बेसिक मीडियम में लोगे तो बनता है IO3-1। अब ये वाली चीज आप है ना बेटा अभी तो देखो याद रखनी पड़ेगी, ये आएगी पी ब्लॉक क्लास 12 है ना। इसकी पूरी रिएक्शन है कि बेसिक मीडियम में ऐसा क्यों हुआ, तो वो अपने को वहां पता लगेगा, है ना। और ये वाला बेटा है भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार याद करो इसको, एसिडिक मीडियम में किसमें जा रहा है I2 के अंदर, और बेसिक मीडियम में IO3-1 के अंदर, ठीक है बेटा। ये याद हो जाएगा बेटा, रीजन तो अभी नहीं समझ में आएगा, अगर मैं समझा भी दूंगा तो भी नहीं आएगा आपको, समझा दूंगा ना तो भी नहीं आएगा, क्योंकि बिना रिएक्शन पढ़े हुए मतलब नहीं है, ठीक है। तो याद कर लेंगे ये, बोलो बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा सुनो, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने बोला कि फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 mole of Fe+2 required moles of Cr2O7-2 or K2Cr2O7 in acidic medium will be, ये बेटा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 mole of Fe+2 required moles of potassium dichromate और डाइक्रोमेट आयन इन एसिडिक मीडियम विल बी, बताओ बच्चों। हाँ जी, देखो बेटा सुनो, आपको इसकी मैंने बैलेंसिंग समझाई थी, याद कीजिए, इसकी बैलेंसिंग समझाई थी, इक्वेशन बैलेंस करना। उस टाइम मैंने बोला था कि मैं आपको एक अलग फंडा दिखाऊंगा आपको। अभी देखो, जब हमने बैलेंस किया था ना तो क्या आया था, देखो बच्चों, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है बच्चों, ये देखो इक्वेशन बैलेंस की हुई है हमारी, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड Fe+2, दिख रहा है क्या। और देखो आगे लिखा हुआ है 1 mole डाइक्रोमेट आयन विल रिएक्ट विद हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe+2। तो मुझे बताओ कि देखो, आपने क्या देखा कि 6 मोल Fe+2 के लिए 1 मोल डाइक्रोमेट चाहिए, तो 1 मोल Fe+2 के लिए कितना चाहिएगा, बताओ। 1/6, 1/6 चाहिएगा ना। अरे ये पढ़ा था ना बच्चों, ये पढ़ाया हुआ है आपको, बोलो बच्चों, पढ़ाया हुआ है, ये बैलेंसिंग बताई थी ना, अरे बताई थी, बोलो, ठीक है। अब देखो, अब हम बैलेंसिंग नहीं करेंगे, अब सीधा सीधा समझेंगे, कैसे, समझो बेटा क्या करना है अब इसको। अब ऐसे क्वेश्चनों को अपन कुछ अलग तरीके से करेंगे, देखिए कैसे, मुझे बताओ।
देखो बेटा, वैलेंसी फैक्टर ऑफ K2Cr27 एंड वैलेंसी फैक्टर ऑफ Fe+2, बताओ K2Cr27 का वैलेंसी फैक्टर क्या था? 6 था, 6 था बच्चों, ठीक है, और Fe+2 का 1 था। अब करना क्या है, देखो बेटा सुनो, इसका जो वैलेंसी फैक्टर है ना, इसका वैलेंसी फैक्टर उसके मोल बनेंगे और उसका वैलेंसी फैक्टर इसके मोल। ये मैंने फंडा कहीं पढ़ाया था, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, है ना बच्चों? तो क्या करोगे, देखो हम क्या लिखेंगे यहां से, देखो क्या कि 1 मोल K2Cr27 किसके इक्वल आ गया? 6 मोल ऑफ Fe+2। ये बात समझ आई? अरे वैलेंसी फैक्टर को एक्सचेंज करके क्या बना दो, मोल बना दो। तो बताओ 1 मोल Fe+2 के लिए क्या आ जाएगा? 1/6। आ गया कि नहीं आ गया? बोलो बच्चों, समझ में आया? आंसर समझ में आया? यही वहां आया हुआ है, आप चेक कर सकते हो बेटा, यही वहां पर आया हुआ है। समझ में आया? वैलेंसी फैक्टर अगर आपको आता है तो आपको करना क्या है, इसका वैलेंसी फैक्टर उसके मोल और उसका वैलेंसी फैक्टर इसके मोल, ये करेंगे ना बच्चों? बोलो। ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट, अगर बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ कि फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 mole of sulfide ion into sulfate ion, required of KMnO4 in acidic medium will be, बताओ बच्चों। बताओ बेटा, इनका वैलेंसी फैक्टर जानते हो क्या? देखो बच्चों सुनो, क्या करना है, ध्यान दीजिए, वेरी गुड। देखो बच्चों सुनो, वैलेंसी फैक्टर इन ऑफ KMnO4 5 है बच्चों, एंड वैलेंसी फैक्टर ऑफ सल्फाइड आयन ये कितना है? 2 है, बताया था, बताया था बच्चों। अब देखो क्या करना है, अब क्या हो जाएगा, 2 मोल KMnO4 है ना बेटा, और 5 मोल क्या हो गया, SO3-2। आपको इसके 1 मोल के लिए पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। आ गया बच्चों? बोलो, आसान है? अरे बच्चों समझ में आया क्या? बिना बैलेंसिंग के अपन कर सकते हैं, बिना बैलेंसिंग के कर सकते हैं, अगर वैलेंसी फैक्टर आपने याद कर लिए तो। बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट, मैं क्या बोलता हूं, ध्यान दीजिए। मैंने बोला कि फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ब्रोमाइड आयन, required moles of K2Cr27 in acidic medium will be, बताओ बच्चों, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्रोमाइड। इतना आसान क्वेश्चन है, इतना इजी है कि हर एक बच्चा कर सकता है, बच्चा बच्चा कर सकता है ये, है ना बेटा? देखो बताओ, याद करो, वैलेंसी फैक्टर ऑफ Br-, बोलो बच्चों 1, एंड वैलेंसी फैक्टर ऑफ K2Cr2O7 कितना, 6, क्या हो जाएगा, 6 मोल
Pr माइनस और 1 मोल K2Cr2 तो 1 मोल से 1/6। अलीसा बिश्नोई समझ में आया बेटा तेरे को? अलीसा बिश्नोई, ठीक है। अलीसा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तेरे को देना है, बताओ। फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ferrous oxalate required moles of KMnO4 in acidic medium will be। तो फेरस ऑक्सलेट जानते हो बच्चों? फेरस ऑक्सलेट पढ़ा था। फेरस ऑक्सलेट का वैलेंसी फैक्टर आज ही बताया, देखो मैंने, ये आ गया आपके सामने, ये रहा। कितना है? 3 है ना बच्चों? बोलो है बच्चों? तो देखो क्या करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। वैलेंसी फैक्टर ऑफ और वैलेंसी फैक्टर ऑफ KMnO4 हो गया बच्चों। अब देखो क्या होगा, 5 मोल फेरस ऑक्सलेट है ना, एंड 3 मोल KMnO4। तो बच्चों बताओ एक के लिए क्या आ जाएगा? 3/5। क्लियर है बच्चों? बोलो। अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई बच्चों? वैलेंसी फैक्टर की इंपॉर्टेंस समझ में आई आपको? देखो अगर वैलेंसी फैक्टर आपको याद है ना, तो देखो चुटकियों में क्वेश्चन हो गया। वैलेंसी फैक्टर अगर आपको याद है ना, चुटकियों में क्वेश्चन हो रहा है, कुछ नहीं करना, ओरली हो जाएगा ये तो। ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि आप ओरली सोल्व कर सकते हो, है ना बच्चों? अब एक बात बताओ, फॉर द oxidation of H2O2, for the oxidation of 1 mole H2O2, required moles of KMnO4 in acidic medium will be। बोलो बच्चों, अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा बताओ? H2O2 का वैलेंसी फैक्टर बताया था अभी मैंने आपको, H2O2 का 2, 2E2, 2E2, 1 कब होता है? H2O2 का 1 कब होता है? कौन सी रिएक्शन में? H2O2 का 1 कब होता है? डिसप्रपोर्शन, DPR में। अब देखो बेटा सुनो, क्या करना है कि वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 2, वैलेंसी फैक्टर ऑफ KMnO4 5, तो क्या हो जाएगा? 5 मोल H2O2 है ना, एंड 2 मोल क्या? KMnO4। तो 1 मोल के लिए 2/5 है ना बच्चों? वेरी गुड अलीसा। तो बच्चों क्लियर है क्या? बोलो बच्चों, सबको आसान है ये बात? एकदम सिंपल सी बात है, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आप? बोलो। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो बेटा सुनो, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा। देखिए एक मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक कंसेप्ट पढ़ाया था, इक्विवेलेंट वेट, याद है क्या? इक्विवेलेंट वेट बताओ। इक्विवेलेंट वेट बताया था बच्चों, बराबरी की बात बताया था ना, पढ़ाया था। तो ये क्या होता है देखो, ये होता है बच्चों मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय
वैलेंसी फैक्टर होता है बच्चों। मॉलिक्यूलर वेट या फॉर्मूला वेट कुछ भी लिख दो, है ना, फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। बच्चों पढ़ाया मैंने। अब आप में से कई बच्चों ने अगर क्लास अटेंड नहीं किया ना तो उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये मैं 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ। मॉर्निंग की क्लास में पढ़ाया था तो आप में से कई बच्चों किया नहीं। अब देखो बेटा सुनो, ये तो इक्विवेलेंट वेट। एक बात हो बच्चों, एक होता है बच्चों ग्राम मोल। ग्राम मोल जानते हैं क्या? ग्राम मोल कैसे निकालते हैं? बोलो बच्चों, देखो कैसे निकालते हैं। वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा करते हैं। ग्राम मोल ऐसे निकालते हैं। देखो ये ग्राम है तो ग्राम आ गया ऊपर, ये मोल है, मॉलिक्यूलर वेट आ गया नीचे। अब देखो बेटा सुनो, मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो अब क्या करोगे बताओ। देखो ये ग्राम है, ऊपर ले आओ वेट इन ग्राम। अब बताओ बच्चों नीचे क्या लाऊं? इक्विवेलेंट वेट। आसान है क्या? इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया क्या? ओके। अब देखो बेटा, अब देखिए हम क्या करेंगे। वेट इन ग्राम, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ? मॉलिक्यूलर वेट एंड वैलेंसी फैक्टर, है ना बच्चों। अच्छा ये पता है ना ग्राम मोल। अब मैंने वैसे इसको मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया, आप चाहो तो इसको फॉर्मूला वेट भी लिख सकते हो। एटम होगा तो एटॉमिक वेट आ जाएगा, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, आयन होगा तो आयनिक वेट आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? एटम है तो एटॉमिक वेट से कर देंगे, दिक्कत तो नहीं है। मॉलिक्यूल ज्यादा काम आते हैं इससे मैंने मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया। ठीक है बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ वेट इन ग्राम और इक्विवेलेंट वेट की जगह लिख दिया मॉलिक्यूलर वेट वैलेंसी फैक्टर। आप बताओ बच्चों ये चीज क्या होगी? ये चीज क्या होगी? ये चीज होगी ग्राम मोल। हो गए बच्चों, ग्राम मोल मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। क्या इतना सबको समझ में आया? क्या इतना सबको समझ में आया? ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अरे यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? बोलो बच्चों, आगे चलो। अब देखो बेटा सुनो, मान लो मेरे पास, थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा। देखो बेटा, मान लीजिए ये मेरे पास 10 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसमें मैं कहता हूं कि 2 ग्राम मोल सॉल्यूट है ना बेटा। तो मुझे बताओ 10 लीटर सॉल्यूशन में 10 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम मोल है बच्चों? 2 ग्राम मोल है ना 10 लीटर के अंदर। तो बताओ 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या होगा? 2/10 होगा क्या बच्चों? होगा। तो मुझे बताओ ये जो आपने निकाला है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर ग्राम मोल, इसको बोलते क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मोलरिटी, है ना। इसको क्या बोलते हैं? मोलरिटी, कैपिटल एम। देखो क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बेटा मोलरिटी, कैपिटल एम। क्या? कि ग्राम मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसमें लीटर में। चड्डा साहब समझ में आया? चड्डा साहब, कार्तिक चड्डा। अब बताओ बच्चों
क्या यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ग्राम मोल क्या हो गया, बताओ, एम वी इन लीटर। बोलो बच्चों, ऐसा बोल सकता हूं क्या? इस वी को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये समझ आ गई बात? बोलो बच्चों, आ गया? हाँ जी। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ये ग्राम मोल की जो वैल्यू है वो यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं बच्चों, ग्राम मोल की वैल्यू यहां रख सकता हूं क्या? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब बताओ बेटा, मेरे पास ये बन जाएगा क्या, एम बी लीटर एंड वैलेंसी फैक्टर। बोलो बच्चों, एम बी लीटर वैलेंसी फैक्टर बन गया क्या? बोलो पक्का? अच्छा, अब देखो बेटा सुनो, अब ये बताओ, वापस मैं क्या करता हूं, मैंने लिया 10 लीटर सॉल्यूशन और इस बार मैंने इसमें 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऐड कर दिए, है ना? पहले देखो ग्राम मोल लिए, है ना? इस बार ग्राम इक्विवेलेंट लिए, डिफरेंस है ना? तो देखो बच्चों सुनो, क्या बोलेंगे कि 10 लीटर सॉल्यूशन में क्या है, 2 ग्राम इक्विवेलेंट। तो बताओ 1 लीटर में क्या है, 2/10 है। अब आपने क्या देखा कि 1 लीटर में जब आप ग्राम मोल निकालते हो तो उसको बोलते हैं मोलरिटी, और 1 लीटर में जब ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी, है ना बच्चों? तो देखो नॉर्मेलिटी क्या हुई, कैपिटल एन ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। आ गया बच्चों? बोलो, ये बात समझ में आई? तो यहां से बताओ बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया, एनवी लीटर। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अब बताओ, आपने बेटा ये यहाँ जो फॉर्मूला लिखा है ग्राम इक्विवेलेंट, लिखा है क्या? ये फॉर्मूला लिखा है बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट का लिखा है ना? बोलो। एक बार मैं वापस लिखता हूँ बेटा, देखो सुनो, मैं वापस इधर लिखता हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, फिर वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वैलेंसी फैक्टर, फिर ग्राम मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये लिखा बच्चों। फिर क्या लिखा आपने, एम वी लीटर वैलेंसी फैक्टर, और फिर क्या लिखा, एन वी लीटर। क्या ये पूरा जो मैंने बॉक्स बनाया है आपको समझ में आया बच्चों? ये भैया फिजिकल केमिस्ट्री का नाम ये ब्रह्मास्त्र है, ये जो चीज है ना, ये फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र है ना? ये जिसको आने लग गया ना लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, उसको फटाफट क्वेश्चन होंगे। बच्चों का डाउट है क्या? क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं इसको बहुत बार। अरे बोलो, बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, मुझे एक चीज बताओ, आपने अभी ये देखा था ना कि देखो बेटा क्या है, एनवी लीटर बराबर है एम वी लीटर इंटू वैलेंसी फैक्टर। वी लीटर से वी लीटर कैंसिल आउट, तो नॉर्मलिटी क्या आ गया, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है क्या? तो नॉर्मलिटी क्या है बच्चों, नॉर्मलिटी क्या है, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है बच्चों सबको? बोलो ओके बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ध्यान से समझना एकदम अच्छे से मेरी बात को। देखो बेटा, जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास
0.2 m HCl है, 0.2 m H2SO4 है ना, 0.2 m H3PO4 है, 0.2 m H3PO3 है, 0.2 m H3PO2 है ना। इन सब की हमें क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है बच्चों। तो नॉर्मेलिटी अगर आपको निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ बच्चों। नॉर्मेलिटी निकालनी है तो वैलेंसी फैक्टर से। बताओ HCl का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है क्या, H2SO4 का 2, इसका 3। H3PO3 का क्या होता है, H3PO3 का 2 होता है बच्चों, पढ़ाया मैंने, और इसका 1 होता है। आगे क्या बच्चों, बोलो। ये ठीक है बच्चों, नॉर्मेलिटी समझ में आ गई। आगे क्या बच्चों, ठीक है। अब एक चीज बताओ मेरे को, ध्यान से सुनना, है ना। बताओ हम क्या बोल रहे हैं, ये देखो, ग्राम मोल्स ऑफ solute which are present in 1 liter is known as मोलरिटी। क्या ये बात सही है बच्चों, उसको मोलरिटी बोलते हैं। अभी समझा था अपन ने थोड़ी देर पहले, बोलो फिर देखो क्या बोल सकते हैं। ग्राम मोल्स, सॉरी ग्राम मोल्स क्या, ग्राम इक्विवेलेंट्स। of solute which are present in 1 liter solution is known as नॉर्मेलिटी। बोलो बच्चों, ये चीजें यहां तक सबको समझ में आ गई, यहां तक सबको समझ में आ गई। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन बात करते हैं क्या, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की, है ना। बेटा ये इक्विवेलेंट वर्ड कहां से आया हुआ है, इक्विवेलेंट वर्ड इक्वल से आया हुआ है ना बच्चों, बराबरी की बात, है ना। इक्वल कहां से आया हुआ है, इक्विवेलेंट से। किसकी बात, बराबरी की बात, बात हमें बराबरी की करनी है। अब देखो बेटा सुनो, सुनिए, सपोज जैसे मेरे पास ये देखो बेटा, ध्यान से समझना, मैंने लिया Al2SO4 की होल थ्राइस, 2Al + 3 3SO4 - 2। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले ग्राम मोल, ग्राम मोल पता है क्या बेटा, जो आगे ये लिखे होता है ना उसको ग्राम मोल बोलते हैं। कुछ नहीं लिखा होगा तो आप उसको क्या कंसीडर करोगे, कुछ नहीं लिखा होगा तो क्या कंसीडर करोगे बच्चों, 1। तो देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। क्या इनके ग्राम मोल बराबर है क्या, क्या इनके ग्राम मोल बराबर है, नहीं है, नहीं है बच्चों। अब आ जाओ बच्चों, वैलेंसी फैक्टर याद है क्या, किसी भी आयनिक कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, बताओ बच्चों। किसी भी आयनिक कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, है ना बच्चों, बोलो, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव। तो बताओ, टोटल पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पे +3 है, लेकिन टोटल एल्यूमिनियम कितने हैं, टोटल एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 है, तो वैलेंस फैक्टर 6 हो गया क्या, हो गया बच्चों, अरे हो गया। देखो एक बात सुनो,
अगर केटाइन और एनाइन का चार्ज डिफरेंट होना तो क्या किया करो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो आप। केटाइन और एनाइन का चार्ज अगर डिफरेंट आ रहा है ना तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर सिमिलर आ रहा है तो एक के चार्ज से हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अगर सिमिलर आ रहा है तो एक के चार्ज से हो जाएगा। जैसे देखो सुनो, मेरे पास ये कैल्शियम ऑक्साइड है, बताओ दोनों को चार्ज सिमिलर है क्या? +2 -2, मैग्नीट्यूड सिमिलर है ना, तो क्या होगा, एक के चार्ज से पार पड़ जाएगी, एक के चार्ज से पार पड़ जाएगी। लेकिन जब दोनों का डिफरेंट आए तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 6 आ गया क्या? अब बताओ, एक पर्टिकुलर आयन का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? पर्टिकुलर आयन का, उस आयन का वैलेंसी फैक्टर बच्चों, उस पे जो चार्ज होता है। तो बताओ एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना है? 3 है ना। सल्फेट पे चार्ज बताओ कितना है? 2 है बच्चों। अरे समझ में आया क्या बेटा? ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, आप में से बहुत से बच्चे ध्यान भी नहीं देते इन पर। अब बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखो ग्राम मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर ये किसके बराबर है? ग्राम मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर किसके इक्वल है बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट के। तो अपन इसको देखो सोल्व करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट 1 into 6 that is 6, 2 into 3 6, 3 into 2 6। बोलो इनके ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ रहे हैं? बोलो बच्चों, इन सब के ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। और यही तो समझाया था, अरे यही तो इसका मीनिंग है, यही तो आपको ये कहना चाह रहा है। कौन सी बात करना चाह रहा है आपसे, बताओ ये कौन सी बात करना चाह रहा है? किसकी बात करना चाह रहा है ये? बोलो, बराबरी की बात, सब कुछ बराबर। और देखो और समझो, अगर नहीं समझ में आया हो तो देखो बेटा, N2 3NH2 2NH3, ये रिएक्शन पढ़ी थी हम लोगों ने। बोलो बच्चों, ये पढ़ी थी। देखो इनके ग्राम मोल की बात करें, 1 है, 3 है, 2 है बच्चों। अब देखो बेटा, इसका वैलेंसी फैक्टर याद है क्या किसी को? N2 का वैलेंसी फैक्टर अभी पेपर में दिया था, N2 का वैलेंसी फैक्टर 6 आया था। देखो बेटा कैसे, सुनो, ये N2 है, ये कन्वर्ट हो रहा है NH3 के अंदर, हो रहा है बच्चों। अरे रिडॉक्स रिएक्शन है, तो यहाँ 2 लगाओगे, इधर 6H प्लस एंड 6 इलेक्ट्रॉन, करोगे क्या? ऐसा करोगे बच्चों? अब बताओ नाइट्रोजन का 1 मोल कितने मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है? बताओ बच्चों, नाइट्रोजन का 1 मोल 6 मोल ले रहा है क्या? ले रहा है क्या? फैक्टर 6 हो गया, हो गया बच्चों। अब बताओ अमोनिया के आपको अमोनिया के कितने मोल दिख रहे हैं? 2। 2 मोल जब बने तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन काम आए? 2 मोल में कितने काम आ गए? 6। तो 1 मोल में 3 काम आए। इतना तो सबको समझ में आ गया। अब देखो बेटा H2 का वैलेंसी फैक्टर बताओ। देखो H का 1 होता है तो H2 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। अरे H2 का तो पता ही होगा, बोलो हाइड्रोजन का एटम का 1 होता है तो H2 2 हो जाएगा। अब बताओ बच्चों, अगर अपन इनके ग्राम इक्विवेलेंट निकालें क्या आएगा बताओ? 1 into 6, 3 into 2, 2 into 3। क्या आ रहे हैं बच्चों? कौन सी बात की मैंने फिर आपसे, मैंने फिर कौन सी बात की? बराबरी की बात, सब कुछ बराबर है। देखो बताओ
केमिकल रिएक्शंस में भी बराबरी की बात है भैया, भगवान सबको बराबर करके भेजता है, हम नीचे आके क्या करते हैं, उनको अलग अलग कर देते हैं, है ना। ये सब हम लोगों के इंसानों का बनवाया हुआ है भैया, है ना, जो बहुत गलत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता, सब कुछ बराबर है। समझ आ गई बात। अब देखो बेटा सुनो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं फिर, देखो N1A N2B ये रिएक्शन है बच्चों, M1C और M2D। तो मैं ऐसा बोलूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D। ये मैंने ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्यों लिखा, क्या समझ में आया सबको? बोलो बच्चों, आ गया? सबको क्लियर है? बेटा ऐसा होगा, करना पड़ेगा हमें। आ गया समझ में? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब देखो बेटा, इसको यूज कैसे लेना है मैं समझाता हूं आपको। देखो बेटा, मैंने मोल कंसेप्ट में भी पढ़ाया था ये फंडा, याद है क्या? मोल कंसेप्ट में मैंने मॉर्निंग बैच में भी पढ़ा दिया, उससे पहले पढ़ाया है, और उनके वीडियो यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आप उन वीडियो को देखो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब देखो बेटा सुनो, हमने एक क्वेश्चन किया था आज ही कि फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 mole of Fe+2 ion into Fe+3 required moles of K2Cr27 in acidic medium will be। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था बच्चों, याद करो, आज ही किया था, है ना। ये किया था, देखो बेटा ये पढ़ा 1/6। देखो इससे पहले हमने किया था इसको बैलेंसिंग से, किया था क्या? इससे पहले हमने इसको किससे किया था? बैलेंसिंग से किया था बच्चों। और अब हम करेंगे इसको, अभी किया था ये, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। अब अपन करेंगे इसको लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से। देखो बेटा कैसे करोगे, सुनो। हम अगर ऐसा लिखें K2Cr27 Fe+2, क्या हम ऐसा कह सकता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr27 इक्वल कर दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? इसमें आप एग्री करते हो बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा, हमें इसके मोल निकालने, तो बताओ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, देखो बेटा ये वाला, ग्राम मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, पढ़ा है ना। तो मुझे बताओ बच्चों, K2Cr27 का वैलेंसी फैक्टर बोलो। 6। वेरी गुड अलीसा। अच्छा बताओ, हमें Fe+2 का कितना मोल गिवन है? Fe+2 का कितना मोल गिवन है? 1। और Fe+2 का वैलेंसी फैक्टर बोलो 1। तो बच्चों बताओ, मोल ऑफ K2Cr27 क्या आ गया? 1/6 आ गया। क्या ये मेथड समझ में आया? अरे मेथड समझ में आया क्या? देखो क्वेश्चन किसी भी मेथड से कर लो, चीजें एक ही है। अब वो मेथड अडॉप्ट करो जो आपको इजी लगता हो, आप फटाफट आंसर निकाल दो। मेरी बात समझ रहे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब बताओ बेटा, मैं कहता हूं कि
how many moles of Fe+2 ion can be oxidized by 0.4 and 500 ml of KMnO4 solution. ये कह रहा है बेटा, how many moles of Fe+2 ion can be oxidized by 0.4 and 500 ml of KMnO4. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। देखो बेटा, ये हमारा KMnO4 है और ये हमारा Fe+2 है ना बेटा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 बराबर कर दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2? बोलो बच्चों, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, हमें KMnO4 के लिए क्या दिया हुआ है? हमें KMnO4 के लिए देखो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, दिया हुआ बच्चों। तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो बेटा, ये रहा, ये पढ़ा है क्या? ग्राम इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला पढ़ा है? बोलो बच्चों, पढ़ा है ना? NV देखो ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर। तो देखो बेटा, N तो इसने दिया 0.4, वॉल्यूम बेटा इसने 500 क्या दे रखा है? ml दे रखा है ना। हमें किस में लेना है? लीटर में। क्या करूंगा? क्या करूंगा? डिवाइडेड बाई 1000 हो गया बच्चों। अब देखो, हमें इसके मोल निकालने, तो मोल इनटू कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए? मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर लगाएंगे। Fe+2 का वैलेंसी फैक्टर बताओ बच्चों, 1। बताओ, क्या आप इसके मोल नहीं निकाल पाए? 0.4 डिवाइडेड बाई 0.5 कितना आया? बोलो बच्चों, 0.2। क्लियर हुई बात? क्या दिमाग में बैठा? आसान है बच्चों, अगर आपने थोड़ा भी ढंग से किया ना, फटाफट कर दोगे आप। अब देखो बेटा सुनो, ये क्वेश्चन मैं इस तरह से देता हूं कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ Fe+2 ion can be oxidized by 0.4 m 500 ml of KMnO4 solution in acidic medium। इस बार बेटा आपको इसकी मोलरिटी दे रखी है, दे रखी है ना बच्चों। इस बार इसकी मोलरिटी दी हुई है। तो देखो बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2। अब फॉर्मूला पता है क्या? अब ये बन जाएगा बेटा, देखो याद करो, ये बन जाएगा और इसके लिए ग्राम मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। बेटा ये फॉर्मूले देखो, ये बताए थे ना, ये देखो ये पढ़े, ग्राम मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। बोलो बच्चों, बताया हुआ है? ये देखो दोनों आसपास पड़े है ना। अरे समझ में आया? तो अब देखो, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया आपके लिए। ये मोलरिटी कितनी? 0.4, वॉल्यूम लीटर में कितना? 0.5, वैलेंसी फैक्टर 5 होता है इसका। KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर 5 होता है ना, होता है बच्चों, है ना। अब देखो सुनो, और इसके ग्राम मोल निकालना है आपको, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। तो अल्टीमेटली देखो ये क्या होगा, 0.2 इंटू 5, तो कितना आ गया? 1 आ गया क्या?
बोलो बच्चों, बात क्लियर है? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया क्या? ठीक है, चलो बच्चों सुनो, अगला क्वेश्चन बताओ। हाउ मेनी moles of chlorine will produce by the reaction of 1 mole K2Cr27 with, या KMnO4 ले लेते हैं, चलो एक मिनट। 1 मोल KMnO4 with excess of HCl। बताओ बच्चों, how many moles of chlorine will produce by the reaction of 1 mole KMnO4 with excess of HCl। तो बेटा ये कैसे करेंगे? देखो समझो इसको ढंग से। आपको इसने पूछा किसका है? Cl2 का पूछा ना? अरे Cl2 का पूछा ना, तो वैलेंसी फैक्टर भी किसका लेना पड़ेगा? Cl2 का पूछा है तो वैलेंसी फैक्टर भी किसका लोगे? Cl2 का, है ना बेटा? तो देखो सुनो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl2, है ना बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, क्या करोगे? HCl में ये क्लोराइड आयन है बच्चों, याद करो। Cl2 का वैलेंसी फैक्टर बताओ, Cl2 का वैलेंसी फैक्टर बताओ बच्चों। 2 है ना? बहुत ही आसान हो गया, है ना? देखो इसका 1 मोल दिया हुआ है, तो 1 इंटू वैलेंसी फैक्टर 5, इसके मोल निकालने हैं, तो मोल इंटू 2, तो बताओ मोल ऑफ Cl2 क्या 5/2 आ गए? क्या 5/2 आ गए? अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ कि वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एट एसटीपी या एनटीपी पर, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 22.4 से। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या भाई लोगों? आ गया पक्का? अब बताओ बच्चों, देखिए मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, कैलकुलेट रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 2N K2Cr27 solution which can oxidize 0.81 gram of H2S in acidic medium। बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ, H2S का करना है, कितना वॉल्यूम काम आएगा? वेरी गुड, हो गया भाई। H2S का वैलेंसी फैक्टर बोलो। H2S का 2 होगा बच्चों, है ना? H2S का 2, देखो कैसे, क्या बोलोगे? H2S बच्चों किसमें जाता है? सल्फर में जाता है ना?
तो इधर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपसे क्या बोला था, मोस्ट ऑफ केसेस में रिड्यूसिंग एजेंट का 2 ही होता है। अब देखो बेटा सुनो, क्या करोगी, ग्रेम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 एंड ग्रेम इक्विवेलेंट ऑफ H2S। तो भाविका सचदेव K2Cr27 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? भाविका सचदेव बोलो। भाविका आप क्लास में नहीं है क्या? हाँ जी भैया। देखो N इंटू वी लीटर लगाएंगे, तो देखो इसके लिए तो आएगा NV लीटर आएगा, और इसके लिए बताओ कौन सा आएगा? देखो बेटा क्या लगाएंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और वैलेंसी फैक्टर, ये लगाएंगे बच्चों। तो अब देखो इसका तो क्या दिया हुआ है, नॉर्मलिटी 2, वॉल्यूम आपको निकालना है, वेट इन ग्राम 0.81, मॉलिक्यूलर वेट 34, वैलेंसी फैक्टर 2। सोल्व कर लेंगे, वॉल्यूम लीटर में आ गया मेरे पास। आ गया बच्चों, आ गया क्या? बोलो। अब एक बात सुनो बेटा,